दोस्तों, इंसान की जिंदगी में अगर कोइंसिडेंट ना हो तो जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है। आपने कभी सोचा और बाद में वैसा ही हो गया तो आप हैरान हो जाते हैं, मगर वो एक संयोग होता है, वो एक कोइंसिडेंट होता है। कभी ऑफिस जाने के लिए आपको देरी हो रही हो और जब तक आप बस स्टैंड या मेट्रो स्टैंड पर पहुंचे तो आपके सामने से ये बस मेट्रो गुजर जाता है, तो अफसोस होता है। पर जब बाद में पता चले कि उस बस या मेट्रो का एक्सीडेंट हो गया है तो इस कोइंसिडेंट से आपके होश उड़ जाते हैं। मैं आपको ऐसे नेगेटिव बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतिहास में इसी तरह के अजीबोगरीब कोइंसिडेंट हो चुके हैं, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर यकीन करिए ये सब बिल्कुल सच है। इनके बारे में बहुत सारे वेबसाइट आपको गूगल्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि पहला विश्व युद्ध के बारे में। पहले विश्व युद्ध की घोषणा 28 जुलाई 1914 को हुई थी और 21 अगस्त 1914 को पहला सैनिक जॉन की इस युद्ध में मौत हो गई थी। दूसरी ओर आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा 11 नवंबर 1918 को हुई थी, मगर इस घोषणा से ठीक 90 मिनट पहले युद्ध के आखिरी सैनिक जॉर्ज एलिसन की मौत हो गई थी। जॉन की मौत 17 साल की उम्र में हुई और लगभग 4 साल बाद एलिसन की मौत 40 साल की उम्र में हुई। पर यह एक कोइंसिडेंट है कि दोनों ही लाशों को बेल्जियम के एक कब्रिस्तान में अगल बगल दफनाया गया है। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, ये एक कोइंसिडेंट था जो कि युद्ध का पहला और आखिरी सिपाही अगल बगल ही दफन है। तो आप बात करते हैं हम दूसरे इंसान की। इंसान अपनी मौत को कभी भी नहीं टाल सकता। एक अजीबोगरीब कोइंसिडेंट है कि नीदरलैंड के साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोन्स ने अपनी मौत को 2 बार टाल दिया। साल 2014 में वो एक बार यूक्रेन जाने के लिए मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 से यात्रा करने वाले थे, पर आखिरी समय में उन्होंने प्लान बदल लिया क्योंकि उन्हें दूसरी फ्लाइट कम दाम में मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट 17 क्रैश हो गई और मार्टिन की जान बच गई। दूसरी बार उसी साल वो मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट 370 में यात्रा करने वाले थे, लेकिन फ्लाइट बीजिंग से होकर जा रही थी और मार्टिन वहां नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने टिकट कैंसिल करा दिया, लेकिन वो फ्लाइट अब लापता है। ठीक इसी तरह उनकी जान 2 बार बच गई। तो अब बात करते हैं हम तीसरे इंसान के बारे में। ये कहानी है एंजो फरारी और ओजिल की। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही है, पर एक तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा रंगीन क्यों? पर ये दोनों लोग एक नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वाले शख्स का नाम एंजो फरारी है, जो कि फरारी कंपनी के मालिक थे और कार रेसर भी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत इटली में अगस्त 1988 को हुई थी, पर उसी साल यानी कि 15 अक्टूबर 1988 को जर्मन फुटबॉलर ओजिल का जन्म हुआ था। हैरानी वाली बात यह है कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते हैं, पर वो किसी भी तरह से एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। ये बहुत ही असंभव सा लगने वाला एक कोइंसिडेंट है, पर हकीकत भी है। दोस्तों, आपको ये कोइंसिडेंट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आपके साथ ऐसा संयोग, ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।